नमस्कार मित्रों, आज है आपका 16 अक्टूबर 2023। तो आज की इस वीडियो में देखेंगे 15 और 16 अक्टूबर 2023 से जुड़े हुए करेंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्न। करेंट अफेयर की वीडियो हम आपको डेली प्रोवाइड कराते हैं, जिसमें उस दिन से जुड़े हुए महत्वपूर्ण घटनाओं से रिलेट करके हम महत्वपूर्ण 10 प्रश्नों को आपके बीच में लाते हैं, जो आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। तो आइए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं और 15 और 16 अक्टूबर से जुड़े हुए महत्वपूर्ण करेंट अफेयर के 10 प्रश्नों को देख लेते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न देखेंगे, इसमें पूछा है विश्व एथलेटिक्स ने इस वर्ष एथलेटिक ऑफ द ईयर के लिए किसे नामित किया है, आपको ये बताना है। ये 2023 का आप देखेंगे पूछा है, 2023 के लिए किसे नामित किया गया है। तो नीरज चोपड़ा को, सीमा पुनिया को, हिमा दास को, मुरली श्रीशंकर को। तो ये किसे नामित किया गया है, आपको ये बताना है। तो आप देखेंगे कि नीरज चोपड़ा को ये नामित किया गया है, तो इसमें आपका ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा। आप देखेंगे कि विश्व और ओलंपिक चैंपियन जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा को 2023 के दुनिया के बेस्ट एथलेटिक के खिताब की रेस में आपका शामिल किया गया है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद दूसरे पॉइंट में आप नोट कर लेंगे कि उन्हें 11 एथलीटों के साथ इस प्रतिष्ठित अवार्ड को उम्मीदवार के रूप में आप देखेंगे चुना गया है। उसके बाद आप देखेंगे कि वर्ष के विश्व एथलेटिक की घोषणा वर्ल्ड एथलेटिक की ओर से 11 दिसंबर को की जाएगी, यानी 11 दिसंबर को ये पुरस्कार आपको दी जाएगी। वही विश्व एथलेटिक संघ की बात की जाए तो आप देखेंगे कि इसका गठन आपका 18 जुलाई 1912 को हुआ। इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे, नोट कर लिए कहीं। तो अगर इसका मुख्यालय पूछा जाए तो मोनाको में इसका मुख्यालय है, तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे, ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और दूसरे प्रश्न को देखते हैं। दूसरे प्रश्न में देखेंगे, आपसे पूछा है किसे इसमें आपको बताना है, किसे आप बना लीजिएगा, इसे छूट गया यहाँ पे। किसे लगातार दूसरे वर्ष 2022-23 के लिए रिफाइनरी का सर्वश्रेष्ठ नवाचार पुरस्कार दिया गया है, आपको ये बताना है। जो रिफाइनरी के क्षेत्र में पुरस्कार दिया जाता है, तो नवाचार का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार किसे दिया गया है, आपको ये बताना है। मुंबई रिफाइनरी को, आप देखेंगे मुनालीगढ़ रिफाइनरी को, कोच्चि रिफाइनरी, मैंगलोर रिफाइनरी। तो ये आपका किसे दिया गया है, आपको इसमें ये बताना है। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप देखेंगे करेंट अफेयर से इसी प्रकार के आपके प्रश्न बनते हैं। तो ये आप देखेंगे मैंगलोर रिफाइनरी को दिया गया है, तो इसमें आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इस बात को आप कहीं नोट कर लीजिएगा, या आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। वही आप देखेंगे मैंगलोर रिफाइनरी के बारे में जान लीजिए। अगर इसका स्थापना वर्ष आपसे पूछे तो 7 मार्च 1988 को इसका स्थापना हुआ था। वही मुख्यालय की बात करें तो आप देखेंगे मुख्यालय इसका मैंगलोर कर्नाटक में हो जाता है। अध्यक्ष इसके वर्तमान में आपके सुभाष कुमार हैं, तो इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। तो ये महत्वपूर्ण है आपके लिए। आइए आगे बढ़ते हैं और आज के दिन से जुड़े हुए तीसरे प्रश्न को देखते हैं। तीसरे में देखेंगे पूछा है किस देश में सुल्तान जोहर कप 2023 का 11वां संस्करण आयोजित होने वाला है, आपको ये बताना है। ये किस जगह पर होने वाला है, आपको ये बताना है। तो आपका सिंगापुर, बांग्लादेश, मलेशिया, म्यांमार, ये कहाँ पे आयोजित किया जाएगा, आपको ये बताना है। तो आप देखेंगे कि आपका मलेशिया में आयोजित होने वाला है, तो इसमें आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इस बात को आप कहीं नोट कर लीजिए, आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप इसमें देख लीजिए कि 2023 में सुल्तान जोहर कप का 11वां संस्करण मलेशिया के जोहर में आयोजित होने वाला है। इस बात को आप नोट कर लीजिए। यह टूर्नामेंट 27 अक्टूबर से आप देखेंगे 4 नवंबर तक होने वाला है। इस बात को भी आप ध्यान रख लेंगे। उसी में देखेंगे कि इस साल के संस्करण में आपकी 8 टीमें रहने वाली है, ये भी महत्वपूर्ण है। अगर जोहर कप की स्थापना की बात की जाए तो आप देखेंगे इसका स्थापना आपका 2011 में हुआ था, इसको भी कहीं नोट कर लीजिएगा। और 2022 का खिताब अगर पूछे कि किसने जीता, तो आपका भारत ने जीता था। इस बात को भी आप कहीं नोट कर लीजिएगा, ये भी महत्वपूर्ण है। आइए आज की वीडियो में आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। तो चौथे प्रश्न में देखेंगे, आपसे पूछा है किस तमिल लेखक को सरस्वती सम्मान 2022 के लिए सम्मानित किया गया, आपको बताना है। शिवशंकरी, सुंदरम, बालकुमारन, उसके बाद चारू निवेदिता। तो किसको सम्मानित किया गया है, आपको ये बताना है। तो आप देखेंगे कि आपके शिवशंकरी को सम्मानित किया गया है, तो इसमें आपका पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। सरस्वती सम्मान 2022 से आप देखेंगे शिवशंकरी को सम्मानित किया गया है, तो इसमें आप ये हो जाएगा। आप इस बात को ध्यान में रखेंगे। वही शिवशंकरी के बारे में बात करें तो आप देखेंगे कि अभी तक इन्होंने 36 उपन्यास, 150 आपकी लघु कथाएँ और 5 यात्रा वृत्तांत इन्होंने अभी तक लिखा है, तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। वही सरस्वती सम्मान के बारे में अगर बात की जाए थोड़ी सी, तो आप देखेंगे कि भारत के सबसे प्रतिष्ठित साहित्यिक पुरस्कारों में से यह एक है। सरस्वती सम्मान का आप आरंभ देखेंगे 1991 में किया गया था।
पहली बार सरस्वती सम्मान जो आपका पुरस्कार है हरिवंश राय बच्चन जी को दिया गया था, इस बात को भी आप कहीं नोट कर लीजिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं और पाँचवें प्रश्न को देखते हैं। पाँचवें प्रश्न में देखेंगे पूछा है विश्व छात्र दिवस आपका कब मनाया जाता है? 13 अक्टूबर, 14 अक्टूबर, 15 अक्टूबर, 16 अक्टूबर। तो विश्व छात्र दिवस आपका कब मनाया जाता है आपको इसमें ये बताना है। तो ये आपका मनाया जाता है 15 अक्टूबर को, तो इसमें आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। वही आप देखेंगे कि विश्व छात्र दिवस हर वर्ष आपका 15 अक्टूबर को पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। उसके बाद आगे देखेंगे यह दिवस APJ अब्दुल कलाम की जयंती पर मनाया जाता है क्योंकि वह एक समर्पित आपके शिक्षक थे, इसीलिए मनाया जाता है। आप देखेंगे कि 2010 में संयुक्त राष्ट्र ने 15 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस घोषित किया था, इस बात को भी आप कहीं नोट कर लीजिएगा और ध्यान रखिएगा। हो सके तो इन प्रश्नों को भी आप कहीं नोट करते हुए चलिए, क्योंकि ये प्रश्न आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। आप देखेंगे परीक्षा में इसी प्रकार के आपके प्रश्न आते हैं। वही इसमें अगर APJ अब्दुल कलाम के बारे में जानेंगे तो आप देख लीजिए कि APJ अब्दुल कलाम का जन्म आपका 15 अक्टूबर 1900 आप देखेंगे 31 को तमिलनाडु के रामेश्वरम में हुआ था, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। वही मिसाइल और परमाणु हथियार कार्यक्रमों को डेवलप करने में प्रमुख भूमिका ये निभाए थे। उसके बाद देखेंगे कि वह देश के 11वें राष्ट्रपति भी बने। उनका कार्यकाल आप देखेंगे 2002 से लेकर 2007 तक रहा, इस बात को भी आप ध्यान में रखेंगे। पुरस्कार में आप देखेंगे इन्हें पद्म भूषण पुरस्कार मिला 1990 में, इस बात को भी नोट कर लीजिए। वही भारत रत्न आप देखेंगे 1997 में इनको मिला हुआ है। अगर मिसाइल की बात करें तो इन्होंने मिसाइल आपका पृथ्वी है उस पर काम किया, त्रिशूल पे काम किया, उसके बाद आकाश पे काम किया, नाग पे काम किया, ब्रह्मोस पे काम किया। तो इन्हीं सभी मिसाइलों पे इन्होंने काम किया, तो इसमें आपका ये सही हो जाएगा। तो इस बात को भी आप ध्यान में रखेंगे, ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आइए आगे बढ़ते हैं और आज के दिन से जुड़े हुए छठे प्रश्न को देखते हैं। 100 मीटर में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाकर भारत के सबसे तेज धावक कौन बन गए हैं, आपको ये बताना है। 100 मीटर में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बना के सबसे तेज धावक आपके कौन बने हैं, आपको इसमें ये बताना है। तो आपके ऑप्शन दिए हुए हैं मणिकांत, आप देखेंगे अमलान बोरहेगेन, उसके बाद अनिल कुमार प्रकाश, कदई यासीन। तो ये कौन बने हैं, तो आप देखेंगे मणिकांत इसमें बने हैं आपके रिकॉर्ड बना के, आपके राष्ट्रीय रिकॉर्ड बना के 100 मीटर में। तो इसमें आपका ऑप्शन पहला ही सही हो जाएगा, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप ध्यान रखेंगे। इस प्रकार के प्रश्न आपको परीक्षा में देखने को मिलेंगे। वही आप देखेंगे कि जो ये आयोजित हुआ तो 62वीं राष्ट्रीय ओपन एथलेटिक चैंपियनशिप 2023 आप देखेंगे बेंगलुरु में शुरू हुई है। उसमें सर्विसेज में क्या आप देखेंगे, सर्विसेज के मणिकांत होबलाधीरन ने पुरुषों के 100 मीटर श्रेणी में एक नया रिकॉर्ड तोड़कर रिकॉर्ड बुक में अपना नाम दर्ज किया है। तो इसे आप बात को इसको भी नोट कर लीजिएगा, महत्वपूर्ण है। आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आज के दिन से जुड़े 7वें प्रश्न को देखते हैं। तो ये सच्चिदानंद मूर्ति का निधन हो गया, वह किस क्षेत्र के प्रसिद्ध व्यक्ति थे, आपको ये बताना है कि ये किस क्षेत्र के आपके प्रसिद्ध व्यक्ति थे, आपको बताना है। विज्ञान के, राजनीति के, कृषि के, पत्रकारिता के। तो ये किस क्षेत्र में मशहूर थे, आपको बताना है। तो आप देखेंगे कि ये पत्रकारिता के क्षेत्र में काफ़ी मशहूर थे, तो इसमें आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। आप देखेंगे कि जाने माने पत्रकार और आप देखेंगे मलयाला मनोरमा के पूर्व रेजिडेंट एडिटर आपके सच्चिदानंद मूर्ति का निधन हुआ है। आप देखेंगे कि वो 68 वर्ष के थे, ये बात भी आप नोट कर लीजिएगा। सच्चिदानंद मूर्ति राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक आपके विशेषज्ञ भी थे, इस बात को भी आप कहीं ध्यान में रख लीजिएगा, ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और 8वें प्रश्न को देखते हैं। तो 8वें में देखेंगे पूछा है 8वें ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है, आपको ये बताना है। 8वें ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है, बेंगलुरु, चेन्नई, नई दिल्ली, कोलकाता। तो इसका आयोजन कहाँ पे किया गया है, आपको ये बताना। तो आप देखेंगे कि इसका आयोजन ये आपका दिल्ली में किया गया है, तो इसमें आपका दिल्ली सही हो जाएगा, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। आप देखेंगे वहीं यहाँ पर और देख लीजिए कि 8वें ब्रिक्स ICC 2023 का आयोजन आप देखेंगे नई दिल्ली में 11 से लेके आप देखेंगे 13 अक्टूबर के बीच में ये किया गया है। तो आप अगर इसका विषय देखेंगे तो विषय है प्रतिस्पर्धा कानून और नीति के नए मुद्दे, आयाम, प्रतिक्षेप, चुनौतियों को आप देखेंगे प्रकाशित करना है, तो इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। वही ब्रिक्स के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। तो ब्रिक्स दुनिया की प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्थाओं में ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका का समूह है। आप देखेंगे दिसंबर 2010 में दक्षिण अफ्रीका को शामिल किया गया है।
वही सऊदी अरब, ईरान, संयुक्त अरब अमीरात, अर्जेंटीना, इथोपिया और मिस्र ब्रिक्स के नए सदस्य होंगे। इस बात को भी आप कहीं नोट कर लीजिएगा। आइए आज की वीडियो में आगे बढ़ते हैं और नवे प्रश्न को देखते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में सबसे अधिक छक्के लगाने वाला खिलाड़ी आपका कौन बना है? ये हाल ही में बना है, इसलिए महत्वपूर्ण है, आपको इसमें बताना है। विराट कोहली, रोहित शर्मा, डेविड वार्नर, ग्लेन मैक्सवेल। तो ये आपका ये कौन बना है, आपको ये बताना है। तो आप देखेंगे ये रोहित शर्मा बने हैं, तो इसमें आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। आप देखेंगे कि रोहित शर्मा ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों में सबसे अधिक छक्के लगाने वाले वेस्टइंडीज के दिग्गज क्रिस गेल को पीछे छोड़ते हुए एक और रिकॉर्ड बनाया है। आप देखेंगे वही कि रोहित शर्मा ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में क्रिस गेल के 553 छक्कों के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है। उसके बाद आगे देख लेंगे, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों टेस्ट, वनडे और T20 में रोहित शर्मा ने अब तक आप देखेंगे 559 छक्के लगाए हैं। तो ये भी आप कहीं नोट कर लीजिएगा, महत्वपूर्ण है। आइए आज की वीडियो में आगे बढ़ते हैं और अंतिम व 10वें प्रश्न को देख लेते हैं। तो देखेंगे CDCU के ब्रांड एम्बेसडर आपके कौन बने हैं, आपको बताना है। CDO के ब्रांड एम्बेसडर आपके कौन बने हैं, हाल ही में बनी है, तो इसलिए महत्वपूर्ण है। तमन्ना भाटिया, आलिया भट्ट, उसके बाद करीना कपूर, कैटरीना कैफ। तो ये आपकी कौन बनी है, आपको ये बताना है। तो इसमें आप देखेंगे कि ये आपकी आलिया भट्ट बनी है, तो इसमें आपका आलिया भट्ट नहीं, ये नहीं होगा, तमन्ना भाटिया बनी है। तो इसमें आपका ऑप्शन ये सही हो जाएगा। अगर वही इसकी स्थापना आपसे पूछे तो आप देखेंगे कि इसका स्थापना 17 सितंबर 1872 में जापान के शहर टोक्यो में हुआ था। इस बात को भी आप कहीं नोट कर लीजिएगा, ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो आप देखेंगे कि ये रहे आपके प्रश्न 15 और 16 अक्टूबर 2023 से जुड़े हुए करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्न। हम डेली ऐसी वीडियो आपको प्रोवाइड कराते हैं। उस दिन से जो भी घटनाएं रहती है उसमें रिलेटेड प्रश्नों को हम लाते हैं आपके बीच में, ताकि आप रिलेट करके आसानी से याद रख सकें। क्योंकि आप देखेंगे परीक्षा में करंट अफेयर के प्रश्न काफ़ी अच्छे मात्रा में अब आने लगे हैं। तो करंट अफेयर आपको डेली बेसिस में पढ़ना होगा और आप थोड़ा सा समय देते हुए डेली चलेंगे तो आप देखेंगे करंट अफेयर आपका अच्छा हो जाएगा और आप परीक्षा में अच्छा करेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे अगली करंट अफेयर की वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, धन्यवाद।